दोस्तों, कई बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती है। ऐसा ही कुछ किसानों के साथ हुआ, जहां किसानों को अपने खेतों में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम आपको दोस्तों कुछ ऐसी ही स्ट्रेंज घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि किसानों ने की है। आपको हम बता दें, इन खोजों में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब तरह के जानवर पाए गए हैं। यकीनन नंबर 9 के बारे में सुनकर तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, टू हेडेड कार्व। जब भी हम कोई असामान्य चीज देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस किसान के साथ हुआ जब इसकी गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। ये मामला फ्लोरिडा के एक फार्म का है, जहां 2 सिर वाले एक बछड़े को देखकर किसान एकदम हक्का बक्का रह गया। लेकिन कुछ समय के बाद किसान एकदम नॉर्मल हो गया और उसने प्यार से बछड़े का नाम एनाबेल रखा। आपको बता दें, प्यारा सा बछड़ा 2 सिर, 4 आंखें, 2 कान और 2 मुंह के साथ पैदा हुआ था। और इतना ही नहीं, इस बछड़े के 2 दिमाग थे, इसलिए वो ठीक से कोऑर्डिनेट करने में सक्षम नहीं था। दिमाग का आपस में सही तालमेल न होने के कारण ये बछड़ा भोजन भी नहीं कर पा रहा था। तब किसान ने खुद बोतल से इस बछड़े को दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही बछड़े की मृत्यु हो गई। एनिमल्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 सिर वाला बच्चा पैदा होना एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति का परिणाम है, जिसे डायसेफ्लिक पेरिपेगस कहा जाता है। हालांकि इस तरह की कंडीशन अनुवांशिक भी हो सकती है। आमतौर पर ऐसे बच्चे ज्यादा समय तक सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। नंबर 2, लॉन्ग ईयर्ड गोट। बकरी के बच्चे इतने अडोरेबल होते हैं कि हर कोई उनके साथ खेलना पसंद करता है। जब इस बकरी के बच्चे ने जन्म लिया तो इसके मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कुछ ही समय में मालिक को इस क्यूट सी बकरी से इतना लगाव हो गया कि वो अपना अधिकांश समय बकरी के बच्चे के साथ ही बिताने लगा। इसके मालिक मोहम्मद हसन नरेजो ने बकरी का नाम सिम्बा रखा है। आपको बता दें, ये मामला पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां एक बकरी के कान असामान्य रूप से बेहद लंबे हैं। इस बकरी का जन्म दोस्तों जून साल 2022 में हुआ था। आपको बता दें, जब इंची टेप लेकर इसके कानों की लंबाई को नापा गया तो हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। इस छोटी सी बकरी के कान आश्चर्यजनक रूप से 19 इंच लंबे निकले। इसका अंदाजा आप कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब सिम्बा चलता है तो इसके कान जमीन को छूते हैं। जैसे जैसे लोगों को इस लंबे कान वाली बकरी के बारे में खबर मिली तो इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लग गए। बकरी के मालिक का दावा है कि यह बच्चा बहुत ही जल्दी लंबे कानों वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसलिए जब भी फार्म में बकरी खेलती है तो उसके कानों को एक कपड़े की मदद से कवर कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का इसे कोई इन्फेक्शन ना हो। नंबर 3, सुपर मस्कुलर काउ। दोस्तों, आपने मस्कुलर बॉडी वाले इंसान तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मस्कुलर बॉडी वाली गाय देखी है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई लोग इनको देखना काफी दुर्लभ है। लेकिन आज हम आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करने वाले हैं। जरा गौर से देखिए इस गाय को। जाहिर है कि इसके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर आपका मुंह भी खुला का खुला रह गया होगा। दरअसल ये गाय बेल्जियम की एक म्यूटेंट ब्रीड है, जिसे 1800 के दशक में बेल्जियम के वैज्ञानिकों और किसानों के सामूहिक प्रयास से पैदा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, इस नस्ल में सबसे ज्यादा मांसपेशियां थी और ये ज्यादा मात्रा में दूध देने में सक्षम थी। इस गाय को सुपर गाय या फिर बेल्जियम ब्लू बॉल नाम दिया गया। वैसे तो इन सुपर काउज ने कमर्शियल पर्पस को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्तों इन्हें अपने विशाल आकार की वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। नंबर 4, टेक्सास लॉन्गहॉर्न फ्रॉम अल्बामा। चलिए अब हम आपको दोस्तों मवेशियों की एक ऐसी अनोखी नस्ल से मिलवाते हैं जो अपने विशिष्ट सींगों के लिए जानी जाती है। इतने लंबे सींगों को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि कहीं ये नकली तो नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल हकीकत है। लंबे सींगों वाले ये जानवर टेक्सास लॉन्गहॉर्न के नाम से फेमस है। इनकी सींगों की लंबाई 100 इंच से भी ज्यादा हो सकती है। इनके सींगों की औसत लंबाई 6 फीट या उससे भी ज्यादा होती है। दोस्तों, सबसे लंबे हॉर्न स्पैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्बामा के टेक्सास लॉन्गहॉर्न को जाता है। सिर्फ 6 साल की पोंचों की सींगों की चौड़ाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 11 फीट मापी गई है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चेहरे से भी ज्यादा लंबी है। आपको बता दें कि लॉन्गहॉर्न गाय का ओरिजिन टेक्सास में हुआ था, इसलिए इन्हें टेक्सास लॉन्गहॉर्न के नाम से जानते हैं। ये एक अमेरिकी नस्ल है और इनका शरीर काफी मजबूत होता है। स्वभाव से ये विशालकाय जानवर काफी जेंटल होते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फार्म्स में जानवर इंसानों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। नंबर 5, स्ट्रेंज अल्पाका बेबी। अल्पाका दोस्तों दक्षिण अमेरिकी कैमलेट मैमल की एक प्रजाति है, जिसे देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
कुछ लोग इसे लामा समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों अल्पाका लामा की तुलना में काफी छोटे होते हैं। भेड़ की तरह इनके पास एक शानदार फर होता है और इनके फर से कई तरह के आइटम्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कंबल, स्वेटर, कोट, दस्ताने और स्कार्फ आदि। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार इनकी जन्म प्रक्रिया में 7 घंटे का समय लग सकता है। बेबी अल्पाका को क्रिया कहा जाता है और जन्म के समय इनका वजन 18 से 20 पाउंड तक होता है। लेकिन दोस्तों इस अल्पाका बेबी की कहानी काफी स्ट्रेंज है। जब मादा ने बेबी अल्पाका को जन्म दिया तो वह इतना अजीब सा दिख रहा था कि कुछ समय के लिए मादा अल्पाका भी इसे देखकर घबरा सी गए। दरअसल दोस्तों बच्चा इतना दुबला पतला था कि उसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये बेबी अल्पाका है। जन्म के समय इस बच्चे का वजन सिर्फ 13 पाउंड था, जो औसत बेबी की तुलना में काफी कम था। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने दुबले पतले बच्चे को जन्म देने के बाद मादा ने इसे चाट कर साफ तक नहीं किया, जैसे कि दूसरे बच्चों को किया जाता है। तब फार्म के मालिक को यह काम करना पड़ा। किसान ने बताया कि शुरुआती दिनों में बच्चा काफी कमजोर था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा तो एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह दिखने लगा। नंबर 6, फार्मर सेव्स डियर बेबी। दोस्तों एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसी दौरान किसान को एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। जैसे ही किसान ने जाकर देखा तो उसे पता चला कि एक मादा हिरन ने उसके खेत के पास एक बच्चे को जन्म दिया है। जब अगले दिन किसान फिर से अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि वही मादा अपने बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। शायद उसका बच्चा लापता हो गया था। हिरनी को इस हालत में देखकर किसान से रहा नहीं गया और वो भी उसके बच्चे की तलाश में लग गया। इसी बीच किसान ने जमीन में खरगोश का बिल देखा और जैसे ही वो उसके पास गया तो उसमें से चीखने की आवाज आ रही थी। बिना देरी किए किसान ने गड्ढे से हिरन के बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा इतना घबराया हुआ था कि बाहर निकलते ही वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ भाग गया। बच्चे को सकुशल देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में दोस्तों इस किसान ने वाकई में दिल जीत लिया। नंबर 7, जायंट मैमथ स्कल। एक किसान दोस्तों रोज की तरह अपने खेत में खेती कर रहा था। इसी बीच उसे जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ सा महसूस हुआ। जैसे ही किसान ने जमीन को खोदना शुरू किया तो उसे एक विशाल खोपड़ी मिली, जिसे देखकर किसान के बिल्कुल होश उड़ गए। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी खोपड़ी किस जीव की हो सकती है। जब किसान को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने इस बात की सूचना खोजकर्ताओं को दी। किसान को लगा कि शायद ये कोई बाढ़ हो सकती है, लेकिन वो गलत था। खोजकर्ताओं समेत मिशिगन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों का मानना है कि ये पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे बड़े स्तनपायी मैमथ हाथी के कंकाल का अवशेष है। अवशेष के मिलने के फौरन बाद इस इलाके को सील कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, कंकाल के अवशेषों को सुरक्षित निकालने में लगभग पूरा दिन लग गया। रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक नर कंकाल था और उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु 40 साल के करीब थी। यह अब तक का खोजा गया सबसे पूर्ण विशाल कंकाल है। जरूर ये 10 से 15 हजार साल पहले का था। ऐसा माना जाता है कि इसे इंसानों ने मार डाला था और फिर उसे यूं ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि मैमथ विशालकाय हाथी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। हिमयुग के समय मैमथ पूरी धरती पर राज करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती से इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। नंबर 8, जायंट आर्माडिलो शेल। इस तरह का दोस्तों एक और मामला उस वक्त सामने आया जब एक किसान अपने खेतों में पानी देने का काम कर रहा था। इस दौरान किसान ने अपने पास एक गोल आकार की बड़ी सी वस्तु देखी। ये देखकर किसान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। किसान को लगा कि शायद गोल सी वस्तु डायनासोर का अंडा हो सकती है, लेकिन जब खोजकर्ताओं की टीम ने आकर खोदना शुरू किया तो ये दशक की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज साबित हुई। रिसर्च करने पर पता चला कि यह 20,000 साल पुराने आर्माडिलो का जीवाश्म है। इसका साइज लगभग 3 फीट और 2 इंच मोटा है। इस खोज के बाद खोजकर्ताओं की टीम ने ऐसे 3 और बड़े गोले खोजे, जिसमें से सबसे बड़ा वॉक्सवैगन बीटल ग्लाइप्टोडोंट्स के आकार का था। दोस्तों आपको बता दें, प्राचीन समय के विशालकाय शरीर वाले आर्माडिलो की शेल है, जिनका वजन 1 टन तक था। उन्होंने लाखों वर्षों तक दक्षिण अमेरिका में राज किया। क्या आपको पता है कि आर्माडिलो का खोल इतना सख्त होता है कि इस पर बुलेट तक का असर नहीं होता। दोस्तों अजीब सा दिखने वाला ये जीव सेंट्रल और अधिकांश साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, मगर 9 बैंडेड केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। नंबर 9, ह्यूमन पिग हाइब्रिड। जैसे ही ये फोटो दोस्तों इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ लोगों ने फोटोशॉप का इसे हिस्सा बताया तो कुछ ने इसे ह्यूमन पिग हाइब्रिड कहा, क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद बच्चा आधा इंसान और आधा सुअर जैसा है। काफी खोजबीन करने के बाद ऐसा पता चला कि ये एक जर्मन आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया एक आर्ट मॉडल है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों मामला साउथ अमेरिका से भी सामने आया, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी। दरअसल एक इंसान के फार्म हाउस में एक पिग ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चा काफी अजीब दिख रहा था।
जैसे ही किसान की नजर इस अजीब से बेबी पिग पर पड़ी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किसान ने बताया कि मादा सुअर ने बच्चों को जन्म दिया तो उसमें से सारे बच्चे एकदम नॉर्मल थे, लेकिन एक बच्चा काफी वियर्ड था। वो एक इंसानी सुअर की तरह लग रहा था। इसका मुंह काफी अजीब और डरावना था। वो अपने दूसरे भाई बहनों की तुलना में काफी कमजोर भी था और ये अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जबकि दूसरे बेबी पिग्स मजे से इधर उधर खेल रहे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।